फंडामेंटल्स देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीनोम के। प्रोकैरियोटिक जीनोम जो है वो यूजुअली सिंगल रहता है और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। जीन्स जो हैं वो हमेशा ओपेरॉन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। आज यूनिट नंबर 4 की सेकंड टॉपिक्स के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जीनोम ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है और क्या इसका फंक्शन है। सो हम लोग बेसिकली जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात आज करने वाले हैं इस क्लास में। सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, डेली अपडेट्स के लिए आप लोग फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे गिवन स्कैनर कोड्स पे स्कैन करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे हर तरह का अपडेट जो है वो मिलता रहेगा रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स, स्टडी मटेरियल्स, क्रैश कोर्सेस, क्लासेस, इस तरह का सभी डिटेल आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको प्रोवाइडेड होगा। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया का मोबाइल ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और यहाँ पे स्कैन करके भी आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास के PDF लेक्चर्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इस तरह का सभी डाटा जो है यहाँ पे मोबाइल ऐप पे आपको प्रोवाइडेड रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ कंटेंट, आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले तो फंडामेंटल्स देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीनोम के। क्या फंडामेंटल्स हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर, न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लास्मिड्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीन की ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक जीनोम की ऑर्गेनाइजेशन, रेपिटेटिव एलिमेंट्स जो हैं प्रोकैरियोट्स में, ऑल्सो रेपिटेटिव एलिमेंट्स जो हैं यूकैरियोट्स में, जीनोम की पैकेजिंग जो है वो प्रोकैरियोट्स में कैसी है एंड यूकैरियोट्स में कैसी है, क्या वेरिएशन है, क्या डिफरेंस है, जीनोम का साइज़ और कंटेंट क्या है, जीनोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन्स में क्या डिफरेंस है, हेट्रोक्रोमैटिन्स कितने टाइप के होते हैं, हिस्टोन्स और न्यूक्लियोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड टेंडम रिपीट्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडम रिपीट्स क्या होते हैं। आज की क्लास में ये कुछ 11 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम। प्रोकैरियोटिक जीनोम जो है वो यूजुअली सिंगल रहता है और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। डीएनए का जो लोकेशन है वो न्यूक्लियोइड है। इसमें न्यूक्लियोइड इसलिए है बिकॉज न्यूक्लियस जो है दैट इज़ एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे जो डीएनए है वो लोकेटेड है इन दी न्यूक्लियोइड। साइज़ जो है वो स्मॉल है यूकैरियोटिक जीनोम्स का, दैट इज़ 0.5 to 10 MB, जो कि प्रोकैरियोटिक जीनोम्स में साइज़ स्मॉल है एंड यूकैरियोटिक जीनोम्स का जो साइज़ रहता है वो लार्ज रहता है। प्लास्मिड्स की बात करें तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लास्मिड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर। ऑल्सो न्यूक्लियोइड के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डीएनए सुपर कॉइल्ड है और फिट है इनटू द सेल, यानी कि सुपर कॉइलिंग में हम टर्शरी स्टेज की बात कर रहे हैं जिसमें कि सुपर कॉइलिंग आ रही है डीएनए की। ये सुपर कॉइल्ड डीएनए जो है सेल के अंदर फिट है, एसोसिएटेड है विद न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स जैसे कि HU, IHF एंड FIS, HNS। ये कुछ न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ है, सुपर कॉइल्ड है आपका डीएनए। नो हिस्टोन्स, यहाँ पे हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं हैं, बट हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये हम यूकैरियोटिक की नहीं प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक तो यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस होगा जो कि वेल डिफाइंड, वेल न्यूक्लिएटेड होगा, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेनस होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हिस्टोन्स नहीं है, हिस्टोन्स की जगह हिस्टोन्स के जैसे ही कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इज़ प्लास्मिड्स। प्लास्मिड्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये स्मॉल हैं, सर्कुलर हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स यहाँ पे आ जाते हैं एफ प्लास्मिड्स जो फर्टिलिटी प्लास्मिड्स होते हैं, वन प्लास्मिड से दूसरे प्लास्मिड में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। आर प्लास्मिड्स आ जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लास्मिड्स। कोल प्लास्मिड्स आ जाते हैं बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन के लिए। कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्मिड्स जो हैं वो हो सकते हैं। फंक्शंस की अगर बात करें तो ये अडेप्टिव एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कि एक प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट वन, प्रोकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन। जीन्स जो हैं वो हमेशा ओपेरॉन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। जीन्स ओपेरॉन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल जो है दैट इज़ लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन के अंदर जीन्स जो है वो ऑर्गेनाइज रहेंगे। सिंगल प्रमोटर जो है वो कंट्रोल करेगा मल्टीपल जीन्स को। जो एक सिंगल प्रमोटर जीन है वो मल्टीपल जीन्स को कंट्रोल करता है। mRNA जो है वो पॉलीसिस्टेरोनिक है। पॉलीसिस्टेरोनिक का मतलब है इसमें बहुत सारे सिस्टीन्स प्रेजेंट हैं। पॉलीसिस्टेरोनिक स्ट्रक्चर रहता है mRNA का। नेक्स्ट इज रेपिटेटिव एलिमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर रेपिटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? फ्यू इन यूकैरियोट्स। रेपिटेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स से कम होते हैं प्रोकैरियोट्स में। एज वी नो यूकैरियोट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में अगर प्रोकैरियोट्स को देखें तो वो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। दैट इज़ वाई इनमें रेपिटेटिव यूनिट्स भी कम रहेंगे। इसमें इंसर्शन सीक्वेंसेस IS एंड ट्रांसपोसन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। क्रिस्पर एरेज की अगर बात करें तो अडेप्टिव इम्यून डिफेंस अगेंस्ट फाजिस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे जो क्रिस्पर एरे होता है। वी कैन सी हेयर क्रिस्पर एरे में स्पेसर्स हैं, रिपीट सीक्वेंसेस हैं। ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो हैं ये क्रिस्पर एरेज में प्रेजेंट होके इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी फाज के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज जीनोम पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। सुपर कॉइलिंग जो है वो प्रोवाइड करता है DNA गायरेस एंड टोपो आइसोमरेस। दोनों ही एंजाइम्स जो हैं वो सुपर कॉइलिंग में हेल्प करते हैं। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग फैसिलिटेट करती है ट्रांसक्रिप्शन को एंड रेप्लिकेशन को। इफ़ देयर इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, इससे रिजल्टिंग जो है वो या तो ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड उसके कॉम्बिनेशन में रेप्लिकेशन होगा। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग रिजल्ट्स टू ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। लेवल्स ऑफ सुपर कॉइलिंग को देखते हैं। रिलैक्स्ड DNA है और ये सुपर कॉइल्ड DNA है, और अगर ये सुपर कॉइलिंग और भी ज़्यादा एडवांस हो जाती है तो ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर देती है। नेक्स्ट इज जीनोम साइज एंड कंटेंट। इकोलाई की बात करें, इकोलाई K12 जो इसका वो है, इकोलाई K12 इसका वी वुड से एक स्पेसिफिक इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेन। इकोलाई का K12 स्ट्रेन की अगर बात करें तो उसका जो उसका जीनोम का साइज़ है इट इज़ 4.6 MB। जीनोम काउंट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4300, और इसका जो मॉडल है वो बैक्टीरियम रहता है। माइकोप्लाज्मा स्पीशीज़ की बात करें तो 0.6 MB और जीन काउंट जो है अराउंड 500, और मिनिमल जीनोम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। स्ट्रेप्टोमाइसीस की बात करें तो 8 to 9 MB इसका जीनोम साइज़ है और जीन काउंट इसमें 7000 है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स ये होते हैं। नाउ स्पेशल फीचर्स अगर हम लोग इसके डिस्कस करें, ओके, सम स्पेशल फीचर्स आर देयर इन प्रोकैरियोटिक जीनोम। सर्कुलर वर्सेस लीनियर जीनोम। मोस्टली जो है वो सर्कुलर जीनोम ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें लीनियर क्रोमोसोम्स या लीनियर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो होंगे। लीनियर क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहाँ पे होंगे? बोरिलिया बर्डोफेरी एक ऐसा स्पीशी है जिसके अंदर लीनियर DNA जो है वो प्रेजेंट रहता है। मेगाप्लाज्मिड्स एंड सेकेंडरी क्रोमोसोम्स इन सम स्पीशीज़।
कुछ स्पीशीज़ में मेगाप्लाज्मिड्स और कुछ स्पीशीज़ में सेकेंडरी क्रोमोसोम्स जैसी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जीनोम रिडक्शन इन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, सो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं उनमें जीनोम थोड़ा सा रिड्यूस्ड रहता है, कम रहता है। So these are some special features which are of prokaryotic genome. कंपैरेटिव जीनोम मैप्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन है हर एक जीनोम के अंदर। कोडिंग, नॉन कोडिंग, अदर रीजन्स आप लोग देख सकते हैं, बहुत वेरिएशन आती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम स्ट्रक्चर में। तो जो आपके जीनोम मैप्स हैं वहाँ से हम देख सकते हैं कि आर्कियल, बैक्टीरियल, यूकैरियोटिक जीनोम्स कितने आपस में वेरिएटेड हैं, प्रोकैरियोट्स कितने आपस में वेरिएटेड हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज काइंड ऑफ डिफरेंस। अब आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम। यूकैरियोटिक जीनोम का फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर मैं आपके साथ बात करूं तो पहली चीज़ ये लीनियर है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट, राइट। फिर हेलिकल है। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर दिया था कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, राइट। देन डीएनए प्लस प्रोटीन फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन और कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन्स। सो जब डीएनए और प्रोटीन आपस में मिल जाता है तो ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, और अगर इससे कॉम्प्लेक्स क्रोमैटिन की बात करें तो वो हिस्टोन के साथ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। जीनोम साइज़ की बात करें तो ये लार्ज है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन प्रोकैरियोट्स। ऑफ कोर्स प्रोकैरियोट्स सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका जो जीनोम होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। सो दैट इज़ वाई इनका जीनोम साइज़ जो है वो बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है प्रोकैरियोट्स से। एक्सप्रेशंस की बात करें तो एक्सप्रेशन कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल हो रहा है ड्यू टू सेल स्पेशलाइजेशन। हर एक सेल जो है वो स्पेशल है इन सम फीचर, दैट इज़ वाई ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका एक्सप्रेशन भी जो है वो कंट्रोल होता है ड्यू टू स्पेशल स्ट्रक्चर्स। तो इसके हर जीन का जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट रहता है। कितने नंबर ऑफ कोडिंग जीन्स होते हैं? अगर मैं सिंपल एक बात करूं, ह्यूमंस के अंदर अराउंड 25,000 कोडिंग जीन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। नॉन कोडिंग डीएनए की बात करें तो लार्ज प्रोपोर्शन है, डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड आरएनए। सो दैट इज सम फंडामेंटल्स ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम। नाउ टॉकिंग अबाउट यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। क्या डिफरेंस है यूक्रोमैटिन में और हेट्रोक्रोमैटिन में? फीचर्स की बात करें, सबसे पहले एक्टिविटी देखते हैं। यूक्रोमैटिन जो है वो जनरली एक्टिव रहता है, हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो जनरली इनएक्टिव रहता है। यूक्रोमैटिन जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है एंड हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। स्टेनिंग की बात करें तो यूक्रोमैटिन्स जो हैं वो लाइट स्टेन देते हैं और हेट्रोक्रोमैटिन्स जो हैं वो डार्क स्टेन देते हैं। कंडेंसेशन की बात करें तो ये लूजली पैक्ड हैं और हेट्रोक्रोमैटिन्स जो हैं वो डेंसली मतलब टाइटली, बहुत टाइट पैक्ड हैं। एक्सप्रेशन की बात करें तो ये एक्सप्रेसिव जीन्स दिखाते हैं और यहाँ पे हेट्रोक्रोमैटिन्स के जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते, नॉट एक्सप्रेस्ड, राइट। टाइप्स ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव, फैकल्टेटिव। दो तरह के हेट्रोक्रोमैटिन्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव कौन से होंगे? ऑलवेज कंडेंस्ड, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, जैसे कि सेंट्रोमियर्स। ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेंट्रोमियर्स हैं ये मोस्टली आपके कॉन्स्टिट्यूटिव हैं, कंडेंस्ड हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हैं। फैकल्टेटिव की अगर बात करें तो ये स्विच कर सकते हैं एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में। इट मीन्स हेट्रोक्रोमैटिन के जो दोनों टाइप्स हैं इसमें फैकल्टेटिव वाला ऐसा है जो स्विच कर सकता है, एक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है और इनएक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। एग्जाम्पल बार बॉडी, एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन की अगर बात करें तो एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में ऐसा प्रेजेंट होता है, बट इन सम केसेस ये इनएक्टिवेटेड होता है। इस तरह से आपको क्लाउड में थोड़ा इसको ब्लॉकिंग दिखाई गई है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेटेड भी हो सकता है। नाउ हिस्टोन्स एंड न्यूक्लियोसोम्स का स्ट्रक्चर। हिस्टोन्स एंड न्यूक्लियोसोम्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो हिस्टोन्स जो हैं वो बेसिक हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये इसके टाइप्स हैं। नाउ न्यूक्लियोसोम की बात करें तो डीएनए रैप्ड है अराउंड हिस्टोन
ऑक्टामर। हिस्टोन के ऑक्टामर के आसपास जो है आपका डीएनए रैप्ड है, लाइक दिस, लुक एट दिस, ये इस तरह से ऑक्टामर फॉर्म कर रहा है ऐसा, और इसके आसपास ऐसे डीएनए जो है वो रैप्ड है। और अगर आप इसे दूर से देखें तो बीड्स इन अ स्ट्रिंग वाला ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्रोमैटोसोम, न्यूक्लियोसोम प्लस H1, अपीयरेंस जैसे बीड ऑन द स्ट्रिंग। स्टेप बाय स्टेप डीएनए की पैकेजिंग की अगर बात करें तो डबल हेलिक्स डीएनए है, न्यूक्लियोसोम है, क्रोमैटिन फाइबर, और देन वो क्रोमैटिन फाइबर इस तरह से बंडल्स में क्रोमोसोम को बनाता है। तो डीएनए हेलिक्स से क्रोमोसोम कैसे बन रहा है, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप डीएनए पैकेजिंग। नेक्स्ट इज मेटाफेस क्रोमोसोम। अब एक मेटाफेस क्रोमोसोम आ गया, ये क्या है? हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन की बहुत कंडेंस्ड फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म, जिसमें डीएनए लूप्स जो हैं वो प्रोटीन के स्कैफोल्ड से अटैच्ड हैं। प्रोटीन्स कंडेंसेशन, कोहेजन, अलाइनमेंट। सो प्रोटीन्स दो तरह के हो सकते हैं, कंडेंसन प्रोटीन एंड कोहेजन प्रोटीन। कंडेंसन प्रोटीन जो कंडेंसेशन करेंगे, कोहेजन प्रोटीन्स जो अलाइन करेंगे। सो मेटाफेस में जो है वो बेसिकली आपकी हाईली कंडेंस्ड फॉर्म्स होती हैं, हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ क्रोमैटिन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। अब जो आपका यूकैरियोट्स हैं, इनमें जीनोम्स में रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हो सकते हैं। दैट रेपिटेटिव सीक्वेंसेस क्या है? यूनिक सीक्वेंसेस इनकोड मोस्ट प्रोटीन्स फाउंड इन फ्यू वंस और फ्यू टाइम्स। 55 से 60% जीनोम में आपके यूनिक सीक्वेंसेस हो सकते हैं। मॉडरेटली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आरएनए, हिस्टोन्स 10 to 1000 कॉपीज़ इनकी हो सकती हैं। ये वेरिएबल हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये वेरिएबल हैं। हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, इनको हम टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। सेंट्रोमियर्स में, टीलोमियर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। 10⁵ to 10⁹ रहते हैं। 15 to 20% ऑफ जीनोम के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। तो तीन तरह के रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं। पहला है यूनिक सीक्वेंस, देन है मॉडरेटली रिपीटेटिव, देन इज हाईली रिपीटेटिव। यूनिक सीक्वेंस 55 to 60% ऑफ जीनोम में रहते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं। और मॉडरेटली रिपीट जो है वो डिस्क्रिप्शन इसका ये है कि आरएनए हिस्टोन्स के लिए हैं एंड ये वेरिएबल हैं। हाईली रेपिटेटिव टेंडम रिपीट्स को बोलते हैं, ये सेंट्रोमियर्स और टीलोमियर्स में प्रेजेंट है और 15 to 20% ये रहते हैं। इंटरस्प्रेड सेड रिपीट्स, लाइन्स एंड साइंस। इंटरस्प्रेड सेड रिपीट्स क्या हैं? लाइन्स लॉन्ग, ऑटोनोमस, रेट्रो ट्रांसपोसन्स 21% ऑफ जीनोम के अंदर रहते हैं। और ये लॉन्ग जो हैं ये आपके अराउंड 6 to 7 किलो बेस पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। साइंस शॉर्ट 100 to 400 बेस पेयर्स। नॉन ऑटोनोमस, इसमें ALU एलिमेंट्स आते हैं और ये 10% ऑफ जीनोम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है? म्यूटेशनल पोटेंशियल, जीनोम एवोल्यूशन। ट्रांसपोजिशन मैकेनिज़्म की अगर बात करें तो ट्रांसपोजिशन मैकेनिज़्म कैसा है? ट्रांसपोसन आएगा, ट्रांसपोसेज एंजाइम की हेल्प से इंसर्शन होगी, देन टारगेट साइट पे जाके इसका ड्यूप्लिकेशन होगा। तो ऑटोनॉमस रेट्रो ट्रांसपोसन्स जो हैं वो इस तरह से अपनी टारगेट साइट पे जाके ड्यूप्लिकेट करते हैं, यू कैन से क्लोन्स बनाते हैं, ज़्यादा रिपीट होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंडम रिपीट्स में आपके कुछ 4 टाइप्स आते हैं, सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो एंड VNTR। सो सैटेलाइट डीएनए क्या है? 100 to 200 बेस पेयर्स, सेंट्रोमेरिक है, हेट्रोक्रोमैटिक है, नॉट ट्रांसक्राइब्ड है। मिनी सैटेलाइट 10 to 60 बेस पेयर्स, सब टीलोमेरिक है, यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। माइक्रो सैटेलाइट की बात करें तो लेस देन 150 बेस पेयर्स। STRs कॉमन सीक्वेंसेस में CA है। और VNTR जो टेंडम रिपीट है ये फॉरेंसिक और पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है। सो कुछ 4 टाइप्स जो आपको बेसिकली याद रखने हैं टेंडम रिपीट्स के लिए, सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। और इसके साइजेस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट जो है वो 100 to 200 सबसे बड़े, मिनी सैटेलाइट
10 to 60, माइक्रोसैटेलाइट लेस देन 150। ऑर्गेनेली जीनोम्स जो हैं वो क्या हैं, जीनोम स्ट्रक्चर्स के जो ऑर्गेनलीज जो हैं बेसिकली जिनमें जीनोम हो सकता है, वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर इज़ क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में मल्टीपल सर्कुलर डीएनए हैं, 15 किलो बेस पेयर्स हैं एनिमल्स के अंदर एंड 2.5 MB मैक्स रहते हैं। 5% प्रोटीन्स, लेस देन 5% प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं mtDNA के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में भी मल्टीपल सर्कुलर डीएनएज हैं, बट इनकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है माइटोकॉन्ड्रिया से। इट इज़ 120 to 160 किलो बेस पेयर्स। मैनी प्रोटीन्स आर इनकोडेड इन न्यूक्लियर जीनोम। So thank you so much. That's all about today's class. We will see you in the next class with the next topic, that is the microbial genetic transfer. हम इसमें माइक्रोब्स के अंदर कैसे जीन ट्रांसफ़र होगा उसको करेंगे। दैट इज़ टॉपिक नंबर 3 फ्रॉम यूनिट नंबर 4. So thank you so much. See you in the next class.